एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। कबीर विज्ञान आश्रम सागवाड़ा में परम पूज्य महंत देवेंद्र दास साहिब के सानिध्य में तथा यादव समाज सागवाड़ा एवं आयोजन समिति के तत्वावधान में भव्य कबीर प्रकटोत्सव श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक समरसता के वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ परंपरागत प्रथम चादर विधि एवं आनंदी आरती से हुआ। महंत अर्धनाम साहिब द्वारा महंत देवेंद्र दास साहिब को पंजा प्रदान किए जाने के उपरांत कबीर नाद वंश परंपरा के अनुसार 5 महंतों ने तिलक, टोपी एवं अन्य सम्मान भेंट अर्पित कर उन्हें विधिवत गद्दी पर विराजमान कराया। इस अवसर पर उज्जैन, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान सहित अनेक राज्यों से पधारे संत, महंत एवं सेवक गण उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं ने बंदगी के साथ नारियल, पान एवं सुपारी अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दीवान बांसवाड़ा के अमरजी भगत ने शहनाई वादन से संत महात्माओं की अगवानी की, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। भजन सम्राट प्रहलाद साहिब ने ज्ञान विज्ञान पर आधारित प्रवचनों एवं प्रेरक भजनों के माध्यम से कबीर की वाणी, आत्मचिंतन, मानवता और विवेकपूर्ण जीवन दृष्टि का संदेश दिया। इससे पूर्व 22 जून की रात्रि को आयोजित विशाल भजन संध्या में महंत प्रहलाद साहिब, संत हरीश जी तथा अन्य संत कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान एकता समाचार के निदेशक शेख राजू भाई तथा मूक नायक के राज्य संपादक रामलाल यादव का संत महंतों एवं विशाल जन समूह ने पुष्पमालाओं से स्वागत करते हुए मीडिया के प्रति आभार व्यक्त किया। सभा को संबोधित करते हुए अनेक संतों एवं महंतों ने कहा कि संत कबीर के मूल उपदेश मानव समानता, सत्य, करुणा, आत्मज्ञान और सामाजिक सद्भाव पर आधारित हैं। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि कबीर के विचारों की सही समझ और अध्ययन के माध्यम से समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विवेक और मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ किया जा सकता है। कबीर विज्ञान आश्रम ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, आत्मज्ञान, वैज्ञानिक चेतना, सामाजिक समरसता और मानव कल्याण के क्षेत्रों में जनहितकारी कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। आश्रम का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों तक ज्ञान, अवसर और जागरूकता पहुंचाकर समतामूलक एवं प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण में योगदान देना बताया गया। अंत में कबीर विज्ञान आश्रम निर्माण समिति एवं आयोजन समिति के पदाधिकारियों मगन लाल चीतरी, लक्ष्मण जी भासौर, सुरेश जी, लाल शंकर जी सहित समस्त कार्यकर्ताओं ने पधारे संत महंतों, अतिथियों, श्रद्धालुओं एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया और आयोजन की सफलता के लिए सभी को धन्यवाद दिया। साहेब बंदगी, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, महंत देवेंद्र दास साहिब, जिनका सभी आचार्य पंथ महंतों के समक्ष आज इनका जो विधि विधान से पद पे आसीन किया गया है। देवेंद्र दास साहिब विगत 10 वर्षों से घर से निकलकर समाज के उत्थान के लिए, सदगुरु कबीर साहिब के जो वाणी और उनकी शिक्षा के प्रचार के लिए समाज में गांव-गांव जाकर अपना योगदान दिया। इनकी योग्यता, इनके योगदान और इनके महत्वपूर्ण मानवता रूपी कार्य को देखते हुए आचार्य साहब ने इन्हें जो है महंत की पदवी का पंजा दिया है, जो आपके समक्ष है। आइए हम उनके भी मुखारविंद से आपको 2 शब्द सुनाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। जय। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम देवेंद्र दास जी। गुरु श्री अर्धनाम साहिब जी। तो आपको मनोनीत किया गया। हाँ, पंत के रूप में मुझे नियुक्त किया गया है और मेरा जीवन मैंने भक्तों के लिए समर्पित कर दिया है। साहिब की वाणी का मैं अपने क्षेत्र में भक्तों को प्रेरित करूँगा और प्रोत्साहित करने का काम करूँगा और शिक्षा के मार्ग पर बढ़ाऊँगा और उसके साथ नशाखोरी एवं मांस और दारू के से परित्याग कराएंगे और अच्छी शिक्षा देंगे। आपका जीवन परिचय बताइए। आपका जीवन परिचय बताएं। मैं साहिब जन्म से लेकर कबीरपंथी था। मेरे माता पिता पूर्व से कबीरपंथी थे और सत्संगी थे। उनके सत्संग से मुझे धीरे धीरे आध्यात्मिकता तरफ जाने की प्रेरणा जागृत हुई। महापुरुषों की शरणों में रहा और एक बार ऐसा मोड़ आया जिससे आचार्य अर्धनाम साहिब के चरणों में मैं गया और आध्यात्मिकता का ज्ञान हुआ मुझे, और तब से मैंने जीवन में आध्यात्मिक की तरफ आगे बढ़ने का प्रयत्न चालू किया
और आज साहिब की कृपा मुझ पर हो चुकी है। तो अर्धनाम साहिब से प्रेरित होकर आपने अपना जीवन जो है ना मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। भक्तों को क्या मैसेज देना चाहोगे? भक्तों से मेरा यही मैसेज है कि जीवन में साहिब ने कहा है, कर साहिब की बंदगी और भूखे को भोजन। जी, अगर कुछ नहीं हो सके तो साहिब का नाम लेना, अच्छे कर्म करना, जीव दया आत्म पूजा ब्रह्म वैरागी देव नहीं दूजा, जीवों पर दया रखना और उसके साथ साथ साहिब के प्रचार प्रसार करना। मतलब सदगुरु कबीर साहिब के मूल संदेश को जन जन तक पहुंचाना और मानवता रूपी समाज का निर्माण करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि 4 गुरु वंशे 42 की साहिब बंदगी साहिब। आज बड़े हर्ष के साथ सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य उत्सव पूरे भारत में बड़े धूमधाम से बरसाइत अमावस से लगाकर अभी ज्येष्ठ पूर्णिमा तक सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे दूर दराज से गुजरात से महंत साहब पधारे हुए हैं और ये कार्यक्रम हमारे महंत देवेंद्र दास जी साहेब के सानिध्य में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है और बड़ा भव्य कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब संवत 1455 में काशी लहर तारा में कमल पुष्प पे प्रकट हुए और संवत 1575 में मगर में अंतर्ध्यान हुए। सदगुरु कबीर साहब 2 बार कलयुग के अंदर प्रकट हुए। संवत 1120 में भी कबीर साहब बरसाइत अमावस के दिन प्रकट हुए थे और ज्येष्ठ पूर्णिमा 1455 में सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए। तो आज हम सब एकत्रित होकर और ये कबीर आश्रम विज्ञान सदगुरु कबीर आश्रम विज्ञान आश्रम सागवाड़ा में ये कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। साहिब बंदगी साहिब। इस पावन अवसर और पावन धरा पे हम गुजरात से आए हैं। आप सभी का आभारी और धन्यवाद। बंदगी साहिब। आपने जरा परिचय आप जी गुजरात क्या थे पधारे से? हाँ, गुजरात हम गोधरा से पधारे हैं। CR संगाड़ा, निवृत्त एडिशनल कलेक्टर गोधरा। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वागत है तुम्हारा। आज जो है कबीर साहब का जो है आज जो महोत्सव मनाया जा रहा है आपके सागवाड़ा में, बताइए। आज यहाँ सागवाड़ा में ये साहब का त्यौहार मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है और ये हमारे कबीर संप्रदाय के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। बंदगी साहिब। दूसरे अतिथि आए हमारे बीच गुजरात से। मैं भोजेला गांव से आया हूं। वो सुखसर तालुका में आया है, दाहोद डिस्ट्रिक्ट में आया है गुजरात से। मेरा नाम है निर्मल दास जी साहेब। मैं निवृत्त चीफ मैनेजर हूं भारतीय स्टेट बैंक का और निवृत्त होने के बाद तुरंत ये प्राकट्य दिन मेरे घर पे आरती होता है। प्राकट्य दिन का 47-48 साल हो गए और हम पूरा परिवार साहेब के साथ जुड़े हुए हैं बहुत सालों से। लगभग मैं समझता हूँ आपके साथ है हम लोग 100 ईयर्स से ज़्यादा से कबीरपंथी है सब और अच्छा प्रचार प्रसार हमारे वहाँ चल रहा है साहब का। आप लोग ने हमको बुलाया, आपका हम अभिवादन करते हैं। आपने बुलाया पास में तो कबीर आश्रम तो हमारे ये वासिया में है, लीलवासर में है। वासिया में ये साहब के घर पे है एक आश्रम। जी जी जी। और लीलवासर में हमारा कबीर पंथ का बहुत पुराना मंदिर है जहाँ अभी अनमोल दास साहब जी विराजमान है अभिमान। और बाजू में लीलवासर में दूसरा नानदास साहब बैठे हैं, वहाँ भी एक मंदिर है कबीर पंथ। भोजेला में हम लोगों ने पाया डाला है लेकिन अभी काम थोड़ा अधूरा है। भोजेला भी कबीर मंदिर बनेगा, बहुत बड़ा मंदिर बना रहेगा। मतलब कबीर पंथ का प्रचार प्रसार उधर साइड में ज़्यादा है। और हमारे एरिया में तो लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं। बहुत साल से हम जुड़े हुए हैं और साहब का बहुत बड़ा वहाँ प्रभाव है हमारा एरिया में। और हमारे यहाँ खास करके गुरु हमारा विश्राम दास जी साहब मध्य प्रदेश के, वो आते हैं हमारे एरिया में 50-60 साल से। तो 50 साल से तो साहब आ रहे हैं विश्राम दास जी साहब। और बहुत बड़ा प्रसार हमारा विस्तार में है। लहर तारा गादी से जुड़े हुए हैं। मूल वंश से हैं या वंश 42 से हैं आप? ना, हम लोग वंश 42 से खरसिया खरसिया वचन वंश।
और लाड़तारा गादी खरसी, लाड़तारा गादी के हम लोग शिष्य हैं। आचार्य गद्दी खरसी और आचार्य गद्दी हमारे यहाँ अभी मैं बोलता हूँ 1 महीने के पहले आचार्य साहब का हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था। माता पिता की पुण्यतिथि। मेरा ये ब्रदर है सुखलाल जी और ये गोविंद भाई मेरा छोटा ब्रदर है और वहाँ उसके वहाँ रखा था। वो अभी चौका रखा था आचार्य साहब का। मेरा ब्रदर है छोटे सबसे। और ये ब्रदर है मेरा लीलवासर मंदिर का वैसे दीवान है ये सुखलाल जी। और ये साहब है हमारे ये वासिया मंदिर के मानसी है। तो बहुत हमारे एरिया में तो साहब का तो क्या हम लोग आपको बताएं, बताने जैसा नहीं है, इतना है हमारे एरिया में। सदगुरु भगवान युगों युगों से चली आई प्रणाली का रामानंद साहब से कबीर साहब के पास जो चीज़ आई अलग अलग विभाजित हुए, बात एक ही है। हम लोग रवि भाण संप्रदाय से है, लेकिन कबीर साहब ने जो दिया है हम सबको, आज भी उसके गुणगान हम लोग गा रहे हैं। और इसी के पावन अवसर पर उनकी जो महिमा है 1 महीने के लिए चल रही है कबीर साहब की, उसमें देवेंद्र साहब के हम लोग एक बार प्रभावित हुए, दोनों का कांटेक्ट हुआ और एक दिन बोला कि बापू आप हमारे वहाँ पधारो। प्रमुख साहब भी आए थे हमारे वहाँ पे, सुरेश भाई। और काफ़ी बढ़िया हम लोगों को कबीर संप्रदाय से भी मिला है। जो ज्ञान प्रदान कभी कभी इंसान को कम पड़ता हो, कहीं से भी मिलता है, तो वो देवेंद्र साहब से हमको मिला। और ये पावन धरा पे हमको आने का अवसर मिला है। आप जैसे महान पुरुषों के दर्शन के जो हम अभिलाषी है, जो भूख प्यास थी वो सदगुरु देव की। मैं बांसवाड़ा से हूँ। हमारे गुरु विसनगर गुजरात महान श्री पवनदास साहेब, उनकी बहुत कृपा रही बांसवाड़ा में। उनकी 4 पीढ़ी बांसवाड़ा जिले के अंदर धर्म प्रचार किया है। तुलसीदास साहेब, उनका एक पुत्र कालिदास, उनके पुत्र देवीदास, उनके पुत्र पवनदास साहेब और अभी करणदास साहेब। बांसवाड़ा में आज की तारीख में ज़्यादा नहीं 5 करोड़ 7 करोड़ का हम लोग का कबीर मंदिर है। और सदगुरु कबीर मंदिर के दीवान भी है। और कबीर मंदिर का दीवान आज नहीं 40 साल से कबीर मंदिर का मैं दीवान हूँ। और ये प्रचार चारों युग से सदगुरु कबीर साहब को मैं परमात्मा मानता हूँ। सदगुरु हमारे भगवान हैं। सतयुग में सेठेजी साहिब से नाम से आए, त्रेता युग में हम लोग करुणामय आए, द्वापर में करुणामय कबीर बन के आए और अभी कलयुग में सदगुरु कबीर साहिब है। 4 युग में कबीर साहिब आए। और कबीर साहिब हमें इसलिए ज़्यादा भाव रहे हैं कि कोई धर्म अगर हम लोग दारू मांस नहीं छोड़ाता है, एक कबीर धर्म धानी धानी गांव जाके धर्म कबीर साहिब का धर्म का प्रचार करके और खान पान गुटखा ये छुड़ा के और कबीर पंथ में जय जयकार हो रही है। और जितना अभी मैं देख रहा हूँ कि कबीर साहिब का जो धर्म आज से 30-40 साल पहले नहीं था, आज तो बहुत हम लोग के विशाल हम लोग धर्म चल रहा है। और आज यहाँ इन्होंने जो प्रोग्राम रखा, तो मैं तो पहले ये सागवाड़ा का आभारी हूँ कि हमें यहाँ दर्शन मिला। और बांसवाड़ा में बाहुबली कॉलोनी वहाँ पर एक जैन मंदिर भी है, पर आज जैन मंदिर भी हमारे कबीर साहब के मंदिर में आ रहे हैं। इसलिए ये सब कबीर साहब की बड़ी देन है और यहाँ सब महात्माओं की देन है। और जो से एक जय बोले, सदगुरु कबीर साहब की। ओदरा से बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुआ हूँ और ये हमारे देवेंद्र दास जी है, उनके साथ बहुत पुराना रिश्ता है। वो हजूर साहब के साथ घूमते थे, तब से हम पहचानते हैं। और आज उन्होंने आमंत्रण था, इसीलिए यहाँ आए और आप सबका शुक्रिया। साहिब बंदगी यहाँ पर ये सागवाड़ा कबीर मंदिर, कबीर आश्रम, ये चीज़ के लेके हमने बहुत आज से बहुत प्रयत्न किया और आज ये भव्य एक छोटी कोठी के रूप में तैयार भी हो गया। और हमारे 2 बोर भी हो गए और कोलेस्टर भी लग गया है। और परमात्मा की दया से ये इतनी ज़मीन सागवाड़ा में मिलना, ये हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। ने ये कोलेस्ट्रॉल भी अपने 10 लाख का किसी के द्वारा समर्पित है। हाँ, तो गुप्त दान है। हम कबीर आश्रम से जुड़े और
गढ़ में गए, बाहर गए, बाधवगढ़ गए या अपने लिमड़ी सौराष्ट्र लिमड़ी जो चरणदास जी के चरणों में गए। उसके बाद में अपने को ज्ञान मिला कि भाई कबीर पंथ से कोई न्यारा पंथ नहीं है, कबीर पंथ ही अपने को तार सकता है। गॉड ने आज अपन जो कुछ है वो कबीर साहिब की वजह से ही है। ने नशा मुक्ति का तो मेन केंद्र है। चलो साहिब मैं उज्जैन से संत महेश दास जी साहब यहाँ पर आया हूँ। साहब का बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, यहाँ पे आरती का रखा गया है और सदगुरु कबीर साहब का प्रगट उत्सव मनाया जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अविगत से हम चले आए, मेरा भेद मरम ना कोई पाए, काशी शहर जंगल बीच डेरा तहाँ जुलाहा पाए, ना हमरे घर मात पिता है ना हमरे घर दासी, और जात जुलाहा नाम रखा है जगत करावे हंसी। सदगुरु कबीर साहब ने जीव के पीछे जगत से हंसी भी करवाई। क्यों करवाई? कि जीव को दुखी देखा, साहब ने इस जीव को दुखी देखा। साहब ने बोला कि अमर लोक से हम चले आए जगत मंजारा हो, और सही छाप परवाना लाए समृद्ध के कड़ी आ रहा हो। तो साहब परवाना लेके आए हमारे लिए। परवाने का मतलब एक सतलोक से टिकट लेके आए, जो आज हमारे मेन श्री देवेंद्र साहब यहाँ पर चौका आरती का रखा हुआ है प्रोग्राम, वो करेंगे और वही टिकट यहाँ पर हमें मिलेगा सतलोक का। साहेब बंदगी साहेब। महाकालेश्वर से आए हो, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? यहाँ का आकर बहुत अच्छा लगा, आनंद है, साहेब की दया है, सब संतों का दर्शन का लाभ हमें प्राप्त हुआ है। साहेब बंदगी हम जुड़े हैं सदगुरु कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा वंश गादी से जुड़े हम। सदगुरु प्रकाश नाम साहेब से हम जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़। सदगुरु कबीर विज्ञान आश्रम में दूर दराज से संत महात्मा बहुत से पधारे, जिनमें हमारे बांसवाड़ा से अमरजी भगत कबीर मंदिर के दीवान वो भी यहाँ पधारे हुए हैं। और ये मंदिर पे हमारे महंत देवेंद्र दास जी साहिब भी, इनके कर कमलों द्वारा सात्विक यज्ञ चौका आरती का कार्यक्रम अभी संपन्न किया जाएगा। और सदगुरु कबीर साहब का ये प्रकाट्य दिवस मना रहे। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माही पोडन कियो 2 दिनों के पीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धन्य हो सदगुरु, तुमने जलवा दिखाया हो तो ऐसा हो, और बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। उतर आसमान से एक नूर का गोला कमल दल पर, और बल गया बालक बहाना हो तो ऐसा हो। साहिब बंदगी साहिब। महीना गर्मी का बड़ा जोर, प्रकट हुए काशी में कबीर बंदी छोड़। जेठ का महीना गर्मी का बड़ा जोर, प्रकट हुए काशी में कबीर बंदी छोड़। कबीर बंदी छोड़ साहिब बंदी छोड़, जेठ का महीना गर्मी का बड़ा जोर, प्रकट हुए काशी में कबीर बंदी छोड़। अष्टानंद स्वामी बैठे ध्यान लगाए, तेज पूंजी पे दर्शन पाए। अष्टानंद स्वामी बैठे ध्यान लगाए, तेज पूंजी पे दर्शन पाए। फूल कमल पर खेले बालक चित चोर, प्रकट हुए काशी में कबीर बंदी छोड़। जेठ का महीना गर्मी का बड़ा जोर, प्रकट हुए काशी में कबीर बंदी छोड़। साहिब बंदगी साहिब। मेरा नाम हरीश भाई है, बांसवाड़ा से मैं हूँ और भजन गायक भी हूँ। और सभी जगह जहाँ भी निमंत्रण आता है तो हम जाते आते रहते हैं। और ये यहाँ पे मेरा ये दूसरा मौका है विज्ञान। मैं उदयपुर कबीर आश्रम खेरादीवारा से ये सागवाड़ा में आया हूँ, और यहाँ पर हमारे मित्र भी है और संत भी है देवेंद्र दास जी। उनकी महंताई चादर विधि का आज यहाँ पर प्रसंग है। इस चादर विधि महंताई के अंदर हम आए हुए हैं, और हमारा अभी कबीर साहब का प्रगट महोत्सव का भी चल रहा है। और कबीर साहब के
628 वर्ष हुआ। और कबीर साहब ने जो हमारे जनजीवन में जो बातें बताई, वो उन सभी बातों को लेकर हम लोग प्रचार विस्तार कर रहे हैं। और हमारा साहब का जो सिद्धांत है वो सबसे भिन्न है। इसमें सभी का बस में नहीं आता है। जो साहब के सिद्धांत पर चलना सबके बस में नहीं है। साहब का जो ज्ञान है वो अद्भुत ज्ञान है, जो सिर्फ आत्मज्ञान के ऊपर चलता है। बाकी दुनिया के अंदर चरित्र चित्रण है, चरित्र ज्ञान है, लेकिन कबीर साहब का जो ज्ञान है आत्मा का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, जो अंतर का ज्ञान है। अंतर की साधना जिसको करना है वो कबीर पंथ के अंदर आता है। और साहब कहते हैं कि अपने आप में उतरो और अपने अंदर उतर कर 3.5 हाथ के शरीर में डुबकी मारो। हे जी मैंने खोजा है अपना शरीर, माई में तो बन ही गया रे फकीर, माई में तो बन ही गया रे फकीर। तन को तोड़ा मैंने मन को जोड़ा, तन को तोड़ा मैंने मन को जोड़ा, तो पाई अमर जागीर, माई में तो बन ही गया रे फकीर, माई में तो बन ही गया रे फकीर। तो साहब कहते हैं कि अपने 3.5 हाथ के शरीर में डुबकी मारो और इसके अंदर जो खजाना है उसको तपास करो और उसको खोजो, तो ही जीवन में डंका बजेगा। क्योंकि 9 इंद्री में काल का वासा है और 9 इंद्री के ऊपर जिसकी सुरती 10वां द्वार में चढ़ती है वही आदमी इस काल चक्र से बच सकता है, अन्यथा वो व्यक्ति काल के चक्र में ही पड़ा रहता है। इसलिए ये सारे हमारे 3 हाथ के शरीर में जो 9 इंद्री है, आँख कान मुख नाक लिंग गुदा त्वचा और हाथ पैर, इन सभी में से अपनी सुरतियों को खींचकर अपने त्रिकुटी के ऊपर जाना है, तो ही वो काल के चक्र से बच सकता है। इन जो सबके साथ विराम बोलता है बंदगी साहब। मेरा परिचय शंकरलाल यादव, गांव पिंडारमा से हूं। मैं बांसवाड़ा ज़िले से और इस क्षेत्र में मैं आता रहता हूं। पहले जो प्रोग्राम हुआ था साहेब का, उसमें भी हम सब पधारे थे। सभी हंस जन थे, संत जन थे, महंत जन थे, आचार्य जन थे। इस क्षेत्र के लोगों का पुण्य का प्रभाव है जो इस प्रकार के भव्य दिव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं। सदगुरु की असीम कृपा से वागड़ की इस पुण्य धरा पर धर्ममयी नगरी सागवाड़ा के प्रांगण में इस आश्रम का नाम ही अपने आप में एक अलग और विलक्षण है, जिसका नाम ही कबीर विज्ञान आश्रम सेवा संस्थान है। वर्तमान समय में ज्ञान और विज्ञान की 2 धाराएं साथ साथ चल रही है। कबीर पंथ वास्तव में एक विज्ञान का ही धर्म है, जिसमें कर्मकांड और पाखंड पर बड़ा कड़ा प्रहार किया गया है। शुरू से ही जो संत महात्मा इस कबीर विज्ञान आश्रम के माध्यम से जो कबीर साहब की मूल शिक्षा है, वास्तव में जो कबीर साहब की केवल दीपक करना, अगरबत्ती करना या केवल पूजा पाठ कर लेना ही कबीर पंथ में मुख्य उनकी शिक्षा नहीं है। कबीर पंथ यानी विश्व के अन्य पंथों को पंथ दिखाने वाला एक मार्ग है। कबीर पंथ अपने आप में कोई पंथ नहीं है, यह सभी पंथों का पथ है, सभी पंथों का पंथ है। वास्तव में कबीर पंथ, यह जो आश्रम हमारा सागवाड़ा में स्थित है, कबीर विज्ञान आश्रम सेवा संस्थान, इसके उद्देश्य कुछ हमारे जो अन्य आश्रम हैं उन आश्रमों से हट करके है। इस आश्रम के माध्यम से हम धर्म को तो लेकर चलेंगे ही, साथ ही हमारे जो कर्म हैं उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर धर्म के साथ में शिक्षा और शिक्षा के साथ में संस्कार और संस्कार के साथ में कौशलों को भी यहाँ पर महत्व दिया जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय की यह महत्ती आवश्यकता है। इसलिए इस आश्रम की मैं जितनी भी प्रशंसा करूं, जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। भारत में इन्हें गुने आश्रम हैं, कबीर विज्ञान आश्रम, कर्मकांडी आश्रम तो बहुत सारे हैं, परंतु इस प्रकार के जो आश्रम हैं, भले ही अभी इसकी शुरुआत है,
इसकी नींव को हमारे कुछ इने गिने लोग हैं, हंस जन हैं, महंत जन हैं, भक्त जन हैं, वो इस नींव को मजबूत कर रहे हैं। अभी इस आश्रम की भले ही नींव की ईंट जो हम एक एक ईंट को सजा रहे हैं, वास्तव में इसकी नींव ही हम बना रहे हैं। आने वाले भविष्य में इस आश्रम से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। शिक्षा के साथ, धर्म के साथ में शिक्षा, शिक्षा के साथ में संस्कार और संस्कार के साथ में कौशल भी यहाँ पर इस आश्रम के द्वारा पूरे भारत और पूरे विश्व को दिए जाएंगे, ऐसी हमारी मान्यता है। भले ही संख्या में अभी हम यहाँ पर कम हैं, परंतु हम सबके मन में बड़ा उद्देश्य लिए हुए हैं। हमारे बीच में तपस्या के सिरों मुख पर विराजमान यहाँ पर तपस्वी साहिब विराजमान हैं। आपके चरणों में भी साहिब बंदगी। हमारे बीच में गुजरात से पधारे हुए कलेक्टर साहब, साथ ही हमारे बड़े माननीय और गणमान्य यहाँ पर हंसजनों के आज आगमन का समय है और बड़ा ही लाभ मिलेगा इस आश्रम के साथ ही। वास्तव में जो इसका नाम है, इसको हम बिल्कुल साकार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दो धाराएं हैं, दोनों एक साथ चलती हैं। जहाँ पर विज्ञान का अंत होता है, वहीं पर ज्ञान की शुरू होती है, और जहाँ पर ज्ञान जो नया है उसी का नाम ही विज्ञान दिया गया है। तो वास्तव में यह आश्रम है अपने आप में एक बड़ा ही विलक्षण आश्रम है। इस आश्रम के माध्यम से न केवल कर्मकांड पर प्रहार किया जाएगा, बल्कि कबीर साहब का जो मूल सिद्धांत है, जो आज तक जिनको छिपा करके रखे गए हैं, कबीर साहब की जो मूल शिक्षा है, कबीर साहब का जो मूल दर्शन उनको उजागर इस आश्रम के माध्यम से किया जाएगा, ऐसा हम सब हंसजनों की भावना है। वास्तव में इस आश्रम के माध्यम से बहुत मतलब इन जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस आश्रम के माध्यम से उनकी मंशा है कि हम इस आश्रम के माध्यम से जो गरीबों की सेवा भी करेंगे। ऐसे लोग हैं जो मतलब अपाहिज है, विकलांग है, उनको ट्राई साइकिलें दी जाएंगी, इनको स्कूटियाँ भी इस आश्रम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही ऐसे जो मरीज हैं जो गरीबी के अभाव में अपनी जो मतलब चिकित्सा सेवा पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को भी चुन करके यहाँ पर चिन्हित किया जाएगा और उनको भी राहत दी जाएगी। और इन आश्रम के माध्यम से ऐसे विद्यार्थी जो बिल्कुल गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित हैं, उनको भी चुन करके बिल्कुल चिन्हित किया जाएगा और उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। साथ ही जो वर्तमान समय में ज्ञान की जो धाराएं चल रही हैं, जो पूरे विश्व में जो धर्म को लेकर के तरह तरह की जो बातें, अनर्गल बातें की जा रही हैं, उन तमाम अनर्गल बातों के लिए इस कबीर विज्ञान आश्रम से एक ऐसा धर्म, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा कर्म और एक ऐसी शिक्षा है जो कबीर साहब की जो मूल शिक्षा है, जो अभी तक बहुत इने गिने आश्रमों में दी जाती है और बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई है। यहाँ के आश्रम का और हंस जनों का, भक्त जनों का, संत जनों का, आचार्य जनों का यही उद्देश्य है कि इस आश्रम के माध्यम से कबीर साहब के जो मूल शिक्षा है, मूल दर्शन है, उसका प्रचार और प्रसार किया जाएगा। साथ ही मानवता की सेवा का भी यहाँ से बीड़ा उठाया जाएगा। इसी के साथ में साहिब बंदगी।